हेलो दोस्तों, आज का वीडियो लोकवायिका सीरीज़ का आखिरी वीडियो है जहां मैं आपको नारंग के दादा के जुड़ी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। आज से 100 साल पहले भावनगर में स्थित बाबरियत गांव की ये बात है। बाबरियत गांव के एक घर का ये किस्सा हो चुका है जिसके बारे में हम आज जानेंगे। उस घर में 2 दाम्पत्य थे, पति पत्नी, जिनकी नई शादी हुई थी। पति खेत में काम करता था जो उनका अपना था। वो दिन भर खेत के कामों में लगा रहता था। पत्नी भी भरी दोपहर को अपने पति के लिए खाना लेकर खेत जाती थी। पत्नी कभी कभार अपने पति के काम में हाथ बटाती थी। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पर उसका पति उससे सिर्फ मतलब के हिसाब से प्यार करता था, यानी अपना काम निकालने के लिए। शादी के 2 साल बाद उस औरत ने गर्भ धारण किया। ऐसी स्थिति में भी वो घर का सारा काम करके अपने पति को खाना देने जाया करती थी। उनके खेत में जाने के लिए उन्हें बीच में से एक जगह से गुजरना पड़ता था जिसे लोग आम तौर पर जाना स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वहां पर कई लोगों को मृत शरीर को दफनाया गया था। दूर दूर गांव से वैसे लोग जिनके समझ में दफनाने की प्रथा हो, वैसे लोग इस जगह पर आते थे। उस समय उस औरत के गर्भ में शिशु था और ऐसे वक्त ऐसी जगह से गुजरना यानी मुसीबत को आमंत्रण देने जैसा था। जब वो औरत खेत में अपने पति के लिए खाना लेकर पहुंची, तब उसका अजीब बर्ताव को देखकर उसका पति कुछ समझ नहीं पाया, पर ऐसा उसने शाम घर पर आते वक्त भी महसूस किया और ऐसा हर रोज होने लगा। अब उसके पति को शक होने लगा कि हो ना हो इस रास्ते पे ही कुछ घटित हुआ है। उसने गांव में आस पड़ोस में रहते अपने सगे संबंधियों से बात की तो उनका भी यही कहना था, ये बात सब रोज देखते हैं और सभी इसके कारण चिंतित भी है। तभी सभी ने मिलकर उनके गांव से थोड़ी दूर एक गांव के आदमी को बुलवाया जो ऐसी आपदा से निपटना जानता था। उसे भूत बाधा ऐसे छुटकारे दिलवाने को महारत हासिल थी। जब उन्हें इस बात का पता चला, तब वो तुरंत बाबरियत गांव पहुंच गए लोगों को मुसीबत से बचाने। अब नारंग के दादा उस घर पहुंचे, तब सभी गांव वाले वहीं पर मौजूद थे। आंगन में खटिया बिछाकर सभी ने वहां डेरा जमाया था। उस औरत का ये 3रा महीना चल रहा था और उसकी स्थिति दिन ब दिन गंभीर हो रही थी। जब सभी बाहर बैठे थे तो वो औरत घर के अंदर बैठकर भूखे भेड़िए की तरह गुर्राह कर आवाज कर रही थी। ये आवाजें सुनकर लोगों में और भी डर बढ़ने लगा। कोई भी औरत उसके पास जाने से डरने लगी थी। ये सब देखकर गांव में अपनी इज्जत को खाक में मिलता समझकर उस औरत के पति ने गुस्से में आकर घर में बैठी अपनी पत्नी को पीछे से इतना जोर से लात मारी कि वो जमीन से टकरा कर मर गई। गांव वालों ने ये देखा, उन्हें गुस्सा आया और सभी ने उस लड़के को डांटा। बुजुर्गों में से 1-2 ने तो उससे मारने भी लगे थे। उस औरत के पति ने ये अनहोनी तो कर दी, पर अब वो खुद भी डरने लगा था कि अब आगे क्या होगा। ये सब देखकर नारंग के दादा को बहुत बुरा लगा। एक स्त्री से इस प्रकार का व्यवहार जिस गांव में हो, उस गांव को नजर लगते देर नहीं लगती। औरत से ही घर बनता है और वंश बढ़ता है, जिससे गांव और समाज का निर्माण होता है। जहां उसकी इज्जत नहीं, वो गांव या समाज कभी ऊपर नहीं आ सकता।
ऐसा कहकर गुस्से में नारंग के दादा वहां से जाने लगे। तब उस औरत के पति ने और गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, मिन्नतें की और कुछ उपाय या हल देने को कहा। लोगों की विनती सुनकर नारंग के दादा वहीं रुक गए। उन्होंने आंगन के बीच में अपने साथ लाई पतली सी एक चादर बिछाई और ज्वार के अभिमंत्रित दाने डालकर अपनी विद्या का उपयोग कर स्थिति को भांपने लगे। नारंग के दादा को पता चल चुका था कि उस औरत को किसी स्त्री ने अपने शिकंजे में लिया था, जो कि आमतौर पर सामान्य समाज से दूर रहती है। काली विद्या का सहारा लेकर नई नई सिद्धियां प्राप्त करती है। ऐसी औरतों को जब मृत्यु आती है तब वे पुनः अपने शरीर में उतखड़ी होती है। उनका शरीर मुर्दे के समान गलते रहता है, पर उनका जीव मुक्ति नहीं पाता। ऐसी स्त्रियों को लोग डायन, चुड़ैल कहते हैं। कभी कभार ये दूसरी औरतों पर भी कब्जा करती है जो पेट से हो, या ये खुद मर्दों से संबंध बांधकर बच्चा पैदा करती है, जिनकी बलि से इन्हें नई शक्ति और उनके बदन को जवानी मिलती है। ये सिद्धियां बहुत ही कम औरतें करती हैं, जिनका पूरा जीवन दुख, दर्द या अपमान में गुजर चुका हो। ये औरतें आमतौर पर बंजारन होती हैं, क्योंकि ऐसी महान सिद्धियां का ज्ञान बंजारों को ही है। सामान्य समाज के लोग ऐसी चीज़ों को बहिष्कार करते हैं। नारंग के दादा ने आगे कहा, मुझे डर है कि तुम्हारी बीवी भी कहीं फिर से। इतना कहते ही लोगों ने सुना कि अंदर से किसी के उठने की आवाज सुनाई दी। लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। वो औरत फिर से उठकर खटियों पर बैठ गई। उसका मुंह अंदर की ओर था और पीठ दरवाजे की ओर। लोगों को अब काटे तो खून ना निकले, ऐसी हालत हो गई। कई औरतें तो वहां से भाग गई। उस औरत ने आवाज देकर अपने पति से पानी मंगवाया। उसके पति ने नारंग के दादा के सामने देखा। लोगों ने भी उनके सामने देखा। उन्होंने आंखों के इशारों से उस औरत के पति को हामी में उत्तर दिया और उसे पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। उस आदमी ने पूरी बात सुनकर और उसे समझकर वैसे ही करने का हाँ में इशारा किया। वो आदमी बाहर मटके के पास गया। उसने एक बर्तन में पानी भरा और वहां से एक बड़ा सा चाड़ा लकड़ा उठाया और घर के पास गया। उसने एक पैर घर के अंदर रखा और दूसरा पैर घर के बाहर और बोला, ये लो, पी लो। इतना सुनते ही उस औरत ने पूरी ताकत के साथ पीछे मुड़कर अपना मुंह शेर जितना खोला और अपने बड़े नोकीले दांत निकालकर अपने पति को काटने दौड़ी। तुरंत उसके पति ने वो लकड़ा अपने आगे रख दिया, जिसमें उसके औरत के नोकीले दांत घुस गए। उसके पति की हालत पतली हो चुकी थी। पत्नी का इतना भयंकर रूप उसने कभी नहीं देखा था। आंखें बड़ी बड़ी, बदन पे चमड़ी फटने लगी और खून निकल रहा था। बदन से अजीब बदबू आ रही थी। शेर जैसे बड़े नोकीले दांत थे उसके। ये सब देखकर उसका पति वहीं पर पुतला बन गया। कोई होश ना रहा। तुरंत नारंग के दादा ने वहां आकर उन्होंने उस औरत के खुले बालों को पकड़कर अपने हाथों में गोल घुमाकर उसे अपने काबू में लिया और उसे खींचकर बाहर आंगन में ले आए। उसके दांतों में अभी भी वो लकड़ा फंसा हुआ था। नारंग के दादा ने जोर से एक प्रहार किया, जिससे उसके दांत टूट गए और वो औरत बेहोश हो गई और सभी ने उसे बांधकर वहीं जगह ले गए जहां से ये सब शुरू हुआ था।
वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोदा और उस औरत को ज़बरदस्ती सुलाया, क्योंकि अब ये औरत वो नहीं रही जो वो थी। ये अब कोई और बन चुकी थी, जिसे खुला रखना किसी के लिए भी अच्छा साबित ना होता। नारंग के दादा ने एक खंजर मंगवाया और उस औरत के पेट को फाड़ा और उसमें से बच्चे को निकालकर उसके मुंह पे रखा। वो बच्चा पहले ही मर चुका था। जब बच्चे को उसके मुंह के पास रखा, तब वो औरत ने जोर से आवाज निकाली और आखिर में वो मर गई। उसका बदन अब सामान्य हुआ और लाश ठंडे खून के कारण जमने लगी। लोगों ने उसे दफना दिया और आसपास में कई धागों और अभिमंत्रित चीजों से बंद कर दिया। लोग काफी डर चुके थे। लोगों ने बच्चे वाली बात का कारण पूछा। तब नारंग के दादा ने कहा, वो अपने बच्चे के लिए फिर से उठ खड़ी हो जाती और उसके मुंह के पास बच्चे को रखने से उसकी वो आखिरी उम्मीद भी नहीं रहेगी, जिस कारण उसे वापस आने का कोई कारण नहीं बचेगा। पर उस औरत के माने जैसे उस घर को श्राप लगा हो। वहां धीरे धीरे उस घर के आदमी के साथ उसके कई रिश्तेदार की अजीब से हादसों में मौत हो गई। अब वो घर खंडर बन चुका था, पर अगर कोई उस घर की तरफ देख ले तो उसका मुंह उसी दिशा में बढ़ जाता था, जिस कारण नारंग के दादा ने वहां पर घर की शांति की पूजा करवाई और सब ठीक हो गया। आज भी ये हादसा उस गांव के लोगों को किस्सों में बयां किया जाता है, जो कई गांव के लोगों में फैल चुका है। तो ये थी नारंग के दादा की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुड नाइट।